ईडी बार बार उनको बुला रही है तो ईडी के पास कोई चारा बचेगा नहीं, उनको गिरफ्तार ही करना पड़ेगा। और अगर ये इतने ही साफ़ सुथरे हैं, इतने ही ऑनेस्ट हैं, तो इनको ईडी के यहाँ जाकर बोलना चाहिए कि हाँ जी मैं आ गया, ये रहे मेरे बैंक अकाउंट, ये रहा मेरा मोबाइल, ये सब रहा। आप पूछो क्या क्या सवाल पूछते हो, जितने सवाल पूछते हैं वो सब ये बता दे। घपला किया है इन्होंने। अगर इन्होंने नहीं किया होता तो जो पॉलिसी थी उसको इन्होंने क्यों वापस लिया? क्यों सारे प्राइवेट शराब के जो वेंडर इन्होंने खोले थे, वेंडिंग स्पॉट्स खोले थे, वो सब बंद हो गए? तो जाहिर सी बात है कि घपला इन्होंने किया था। जैसी जांच शुरू हुई तो ये डर गए, और चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो इनको डर लगने लगा, ये पकड़े जाने के डर से। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं और ईडी के द्वारा भेजे गए तीसरे समन पर भी जवाब जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को किस हैसियत से जो है वो ईडी बुला रही है, ये ईडी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ईडी जो है वो आज मोदी सरकार की पिट्ठू बन चुकी है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं कुछ ही महीनों में। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, दिल्ली में शराब घोटाला जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये घोटाला तथाकथित है और अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है, और अगर ईडी ने बुलाया है तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जा रहा है। ये बात तो सही है। वो जब ईडी नहीं आ रहे हैं, ईडी बार बार उनको बुला रही है तो ईडी के पास कोई चारा बचेगा नहीं, उनको गिरफ्तार ही करना पड़ेगा। और अगर ये इतने ही साफ़ सुथरे हैं, इतने ही ऑनेस्ट हैं, तो इनको ईडी के यहाँ जाकर बोलना चाहिए कि हाँ जी मैं आ गया, ये रहे मेरे बैंक अकाउंट, ये रहा मेरा मोबाइल, ये सब रहा। आप पूछो क्या क्या सवाल पूछते हो, जितने सवाल पूछते हैं वो सब ये बता दे। ऐसा तो ये करते नहीं है। ये जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, झूठा बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इनके जो मंत्री हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं शराब घोटाले में। उसके पहले जो सत्येंद्र जैन थे वो ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए, क्योंकि वो हवाला का काम करते थे। वो शेल कंपनी चलाते थे, पैसे को इधर से उधर घुमाते थे, ब्लैक मनी को घुमाते थे, टेंटेड मनी को घुमाते थे इधर से उधर। तो अब जाहिर सी बात है कि उस पूरी टीम के लीडर तो अरविंद केजरीवाल हैं और रिंग लीडर हैं, इनको मैं कहूँगा। ये जानते हैं किससे क्या करवाया है, किसने क्या घपला, इनके इशारे पे किसको क्या किया है, क्या दिया है, पैसा कितना कहाँ गया है, वो सब इनको पता है। इसलिए जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि होगा क्या कि ईडी एक प्रोफेशनली ट्रेंड बॉडी है, वो इनको कन्फ्रंट कराएगी सारी चीज़ों से, सारी गवाहियों से, सारी एविडेंस से सामने सामने लाकर कराएगी कि ये देखिए आप ये कहते हैं पब्लिक में और ये सच्चाई है, ये कहते हैं आप पब्लिक में और ये बैंक स्टेटमेंट है, ये आदमी ऐसे ऐसे पकड़ा गया, इसने ये स्टेटमेंट दिया है। तो वैसी दशा में इनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। और जैसा कि इनके 2-3 मंत्रियों के साथ हो रहा है कि उनकी बेल बार बार डिसमिस हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट कर चुकी है, तो ये कह सकते हैं कि इनको फ्रेम किया गया है। लेकिन अब ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनकी बेल 3 बार डिसमिस हो गई है उन लोगों की, और जुडिशियल ऑर्डर आ गया है। सब कुछ जांच परख कर जो आपको अपना सबूत सफाई में देना है वो सब वो दे चुके हैं, सारे दाव पेच वो खेल चुके हैं। उसके बाद भी उनकी चोरी पकड़ी गई है, तो सीधी सी बात है कि उनकी संलिप्तता इसमें है, इन्वॉल्वमेंट है। और हमारे देश का कानून ऐसा है कि जब तक ट्रायल होगा, सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, कोर्ट को बताई जाएंगी, गवाही आएगी, तब तक इनको जेल में रहना होगा, क्योंकि ये उनको मंत्री बना देंगे। अब तो ये सज्जन ये भी कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट मीटिंग भी तिहाड़ में करूंगा, तो मैं मुख्यमंत्री बना रहूँगा। तो जाहिर सी बात है कि इनको जेल में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये गवाहों को धमकाएंगे, जो फाइल हैं, कंसर्न फाइल्स हैं, उनको गायब कर देंगे, या जो भी विटनेस है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इनको ऐसे लोगों को जेल में ही रहना चाहिए। ये हमारे देश का कानून भी है। जेल में किसी को इसलिए रखा जाता है कि पुलिस को जब स्टेटमेंट लेनी है, बयान लेने हैं, गवाह आपसे गवाही करवानी है, तो आप रेडली अवेलेबल हैं। ये सज्जन तो ऐसे हैं कि इनको नोटिस दिया जाता है, ये भाग जाते हैं, कभी विपासना करने चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं। तो क्या जो बाकी लोग जो इसमें इन्वेस्टिगेट हो रहा है, जिनका बाकी का स्टेटमेंट हो रहा है, वो सब इनकी वजह से रुका रहता है। अब जेल में जब ये रहेंगे, इनसे जो चीज़ पूछनी है, बाकी जो एक्यूज़ जेल में हैं, जो उसने पहले बयान उन्होंने दिए हैं, वो सब
इनके सामने लाकर दिए जाएंगे। और सेक्शन 50 जो पीएमएलए का है वो बहुत ही क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है कि ये स्टेटमेंट वैलिड होते हैं और इस स्टेटमेंट को लिया जा सकता है। तो वैसी दशा में ये क्यों नहीं जाकर स्टेटमेंट देते हैं अपनी? ये दे तो रहे नहीं हैं, बस इधर की उधर बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि इन्होंने शराब का घपला इस लेवल पर किया है, तभी जाकर सारी जांच में, सीबीआई की जांच में, ईडी की जांच में, सब जगह इनकी संलिप्तता आई है, सब जगह इनका इन्वॉल्वमेंट आ रही है। ये भी दिखाई दे रहा है, गवाह भी बोल रहे हैं कि पैसा इतना दिया। और इनके जो लोग थे, पार्टी के कैडर थे, अचानक वो शराब के व्यापारी बन गए। तो ये जाहिर सी बात है कि घपला है, घपला किया है इन्होंने। अगर इन्होंने नहीं किया होता तो जो पॉलिसी थी उसको इन्होंने क्यों वापस लिया? क्यों सारे प्राइवेट शराब के जो वेंडर इन्होंने खोले थे, वेंडिंग स्पॉट्स खोले थे, वो सब बंद हो गए? तो जाहिर सी बात है कि घपला इन्होंने किया था। जैसी जांच शुरू हुई तो ये डर गए, और चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो इनको डर लगने लगा, ये पकड़े जाने के डर से, या जैसे भी इन्होंने सारी चीज़ों को इधर उधर कर दिया, छुपा दिया, पॉलिसी चेंज कर दी। और यहाँ तक भी आ गया है जांच में कि इन्होंने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दिया था, इन्होंने सिम डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जो मोबाइल के हैंडसेट होते हैं वो डिस्ट्रॉय किए गए थे। ये सब जांच में आ गया, फॉरेंसिक जांच में सब कुछ सामने आ गया है। इसलिए अब इनको डर लग रहा है और इनको सता रहा है कि मैं पकड़ा जाऊंगा और सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, इसलिए ये भागे फिर रहे हैं, छुपे फिर रहे हैं, लोगों से सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के द्वारा भेजे गए नोटिसों का जवाब नहीं दे रहे हैं, पत्र लिखकर ये कहते हैं कि किस हैसियत से मुझे बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि अपने आप को इस गिरफ्तारी से बचाने की लगातार कोशिश कर रहे अरविंद केजरीवाल जो हैं वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से अगर वो बार बार पे ईडी के नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो क्या ईडी जो है वो कानून और संविधान के तहत जो है वो जमानती या गैर जमानती वारंट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी कर सकती है? देखिए, ईडी के पास सीधे सीधे पावर, ईडी ने नोटिस दिया है, इनको बुलाया है कि आप आइए, आपसे क्लैरिफिकेशन लेना है, स्टेटमेंट लेनी है। सेक्शन 50 जो पीएमएलए का है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें सेक्शन 50 में पावर है उनके पास। अगर ये नहीं जाते हैं, जवाब देते हैं, ये कोई सिविल डिस्प्यूट तो है नहीं कि वो ईडी का नोटिस आया जिसमें वो पूछ रहे हैं कि आपसे जांच लेनी है, तो ये कहते हैं कि आप मेरे से किस हैसियत में पूछना चाहते हैं। तो ये नाटक तो चलेगा नहीं। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें हर किसी, जिस किसी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है उसके साथ यही काम होता है। पुलिस भी यही करती है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी यही करती है, ईडी भी यही करती है। तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, कुछ नहीं है। इनको जाकर जवाब देना पड़ेगा। अगर ये जवाब देने नहीं जाते हैं, 2-3 नोटिस अभी हो लिए हैं, तो ईडी को अलग से एनबीडब्ल्यू इशू करने, वारंट इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईडी इनको उठाकर अरेस्ट कर सकती है, बड़े आराम से अरेस्ट कर सकती है। ईडी के पास वो शक्तियां हैं, वो पावर हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनली पावर है, गिवन पावर है उनको। वो कानून द्वारा वो प्रदत्त शक्तियां हैं जिसका वो प्रयोग कर सकते हैं और इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। इनके गिरफ्तार करने के बाद इनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे, वो सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। उसके बाद जो भी एविडेंस ईडी ने अभी तक इकट्ठी की है वो सब इनको कन्फ्रंट कराया जाएगा, इनको दिखाया जाएगा कि आपने ये सब, आपके खिलाफ ये बोला गया है, आपने ऐसा जो कहा था वो ऐसा नहीं है, ये बैंक स्टेटमेंट है, ये इस पार्टी का है, ये आपका हार्ड डिस्क के एविडेंस है, वो सारा दिखाया जाएगा। ईडी का अपना तरीका है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए वो जेल में डालना चाहते हैं मुझे कि मैं चुनाव न लड़ पाऊं। अरविंद केजरीवाल की बढ़ती ताकत से मोदी सरकार डर गई है। देखिए, ये तो मजाक की बात है। इसके पहले भी ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर बनारस में उछल कूद कर चुके हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, और क्या असर हुआ था सबको पता है। तो इनकी कोई ताकत कहीं कुछ नहीं बढ़ी। इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ दिल्ली की जनता को ठगा है, ब्लफ किया है, धोखा दिया है, फ्रॉड किया है, और अब घपले कर रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं, और कुछ नहीं किया है। किसी भी राजनीति, ऐसी राजनीति में ऐसे लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ये तथाकथित रूप से कह के आए थे कि हम ईमानदार राजनीति करने आए हैं, लेकिन इन्होंने इतना गंदा हिसाब किया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये अब रुक नहीं रहे हैं, और इनको, ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी हटाने का ही जनता के पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए जनता इनको झेल रही है। लेकिन जो इन्होंने घपले किए हैं, जो क्राइम किए हैं, उसका तो इनको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और चूँकि हमारे देश का कानून बराबर है, संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि जो भी क्राइम करेगा, चाहे वो किसी पद पे हो, कैसा भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उसके अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए।
कम से कम ये तो दिखाई देगा कि कानून समानता से सबको बराबर ट्रीट कर रहा है। ये जो कोरी बकवास कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी डर रही है, ये डर रही है, वो डर रही है, या वो सब बेकार की बातें हैं। ये सब इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। जहाँ भी इलेक्शन होते हैं वहाँ इन्होंने इलेक्शन जाकर लड़ लिए। सिर्फ दिल्ली के अलावा इनको कहीं कुछ हाथ नहीं आता है, ये सबको दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसी बातें बेकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।